हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम टू केवी ड्रीमर्स एकेडमी। आई होप आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी फॉर द अपकमिंग एग्जाम विच विल बी हेल्ड ऑन 29th ऑफ दिस मंथ, जो कि आपका एडीआर का एग्जाम है फॉर द ग्रेजुएशन लेवल। दोनों ही पार्ट के लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज इट इज़ द फाइनल टच वीडियो एंड द लास्ट मॉक पेपर जो कि फाइनल डेज में हम लोग कर रहे हैं। कुछ मॉक पेपर आपको मैं कराऊंगा और यहाँ से आपको क्वेश्चंस देखने का बहुत ज़्यादा चांसेस रहेगा मिलने का, क्योंकि मैंने आइडिया लिया है फ्रॉम द 12th पेपर ऑल्सो द प्रीवियस पेपर्स। और साथ ही साथ जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स टच कर रहा है आपका सेवा बोर्ड या एसएलआरसी का पेपर में, तो वो सारे टॉपिक्स को हम लोग इसमें कवर करेंगे। वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चंस आपके लिए होगा, लास्ट तक वीडियो को देखिए। और ये आपका नया पार्ट है आज के वीडियो का। इससे पहले भी मैंने 6 to 7 पार्ट्स दिए हैं आपको। अगर अभी तक आपने एक्सेस नहीं किया तो आई बटन में सारा लिंक है, जाके सारा वीडियोस एक्सेस कर सकते हैं। और आपको फिर से बता दूं कि एग्जाम का पैटर्न देख के डरना नहीं है कि कहाँ से क्वेश्चन आएगा। मैक्सिमम आपका स्टैटिक जीके से फिर इस बार भी क्वेश्चन रहेगा। तो स्टैटिक जीके के लिए मैंने आपको आई बटन में एक प्लेलिस्ट दिया है, जहाँ से आप जाके सारे स्टैटिक जीके एक बार रिवाइज कर सकते हैं विद इन 5 मिनट्स। ये सीरीज का नाम है द 5 मिनट सोर्स, और यहाँ में 5 मिनट्स में आप सारा टॉपिक्स को कवर कर सकते हैं। सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। बिटवीन हुम डिड द बैटल ऑफ चौसा फाउट? चौसा किसके बीच में हुआ था? तो आपका अकबर एंड हेमू, हुमायूं एंड शेर खान, अकबर एंड राणा प्रताप, या नॉन ऑफ द एबव। द करेक्ट आंसर विल बी हुमायूं एंड शेर खान। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। और अगर आपसे पूछे कि ये हुआ कब था, तो ये आपका 1539 में हुआ था। इसी तरह आपका बैटल ऑफ खानवा भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे बैटल ऑफ चौसा की जगह अगर आपसे बैटल ऑफ खानवा पूछता है, तो इसके लिए करेक्ट आंसर बनता है आपका 1527। और ये किसके बीच हुआ था आपका? तो बाबर और राणा संगा के बीच हुआ था। ये भी आपको पता होना चाहिए। सो बैटल ऑफ खानवा इज ऑल्सो वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम परस्पेक्टिव। नेक्स्ट है आपका, हु विल बी द होस्ट ऑफ 45 एडिशन ऑफ द चेस ओलंपियाड इन 2024? तो ये आपका करेंट का क्वेश्चन है, जो कि आपका बुडापेस्ट हंगरी में हुआ था। इंडिया में, बर्लिन जर्मनी, या फिर चाइना? द करेक्ट आंसर विल बी बुडापेस्ट हंगरी। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर बनता है। आपका इन विच ईयर भूपेन हजारिका रिसीव द भारत रत्न अवार्ड? तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पर्सपेक्टिव से। 2019, 1977, 2011 या 2020? द करेक्ट आंसर विल बी 2019। और इनको पोस्टहुमसली मिला था ये अवार्ड, मतलब कि मरने के बाद, मरणोपरांत ये अवार्ड मिला था, डाई के बाद। तो ये भी आपसे बहुत बार पूछता है, तो ये भी आपको दिमाग में रखना है। साथ ही साथ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज द लैंडलॉक कंट्री? लैंडलॉक कंट्री से अगर आपसे पूछा जाए क्वेश्चन, तो मलेशिया, पाकिस्तान, स्विट्जरलैंड, या फिर इंडिया? लैंडलॉक कंट्री वो होता है जो चारों तरफ लैंड से घिरा हो और आपके कोस्टल एरिया वहाँ पे नहीं हो, तो स्विट्जरलैंड इसका करेक्ट आंसर बनता है। ऑल्सो अफगानिस्तान अगर आपका ऑप्शन में होगा, तो अफगानिस्तान भी बहुत सुटेबल आंसर है इसके लिए। आपका बीच यूटीआई स्टेट हैज द लोएस्ट लिटरेसी रेट अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस? सबसे कम लिटरेसी रेट किसका है? अगर 2011 के सेंसस के हिसाब से अगर हम देखें, तो सबसे लोएस्ट रेट आपका लिटरेसी में आपका दादर और नागर हवेली का, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये वाला आंसर दादर नागर हवेली, ऑप्शन नंबर ए विल बी और करेक्ट आंसर। वेट फॉर ए मिनट, लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, When was the Kakori train robbery took place? तो काकोरी ट्रेन रोबेरी कब हुआ था? 1926, 25 या 23 या फिर 22? तो इसका करेक्ट आंसर बनता है ऑप्शन नंबर बी 1925। और इसमें कौन कौन मतलब जुड़े हुए थे इस काकोरी ट्रेन रॉबरी से? बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे बार बार पूछा जाता है। एक का नाम है आपका अशफाकुल्ला खान, और एक का नाम है आपका राम प्रसाद बिस्मिल। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। वन इज योर राम प्रसाद बिस्मिल, और एक का नाम है आपका अशफाकुल्ला खान, अशफा अशफाक उल्ला खान। तो आप स्पेलिंग एक बार देख लीजिएगा, स्पेलिंग गलत हो सकता है, बस मेरा मोटिव है आपको ये इन्फॉर्मेशन देना। तो अशफाकुल्ला खान और राम प्रसाद बिस्मिल इसका करेक्ट आंसर बनता है। नेक्स्ट आपका प्रो कबड्डी लीग जो जिसका अभी 10th एडिशन हुआ है, वो किसने जीता है? तो आपका यूपी योद्धा, पुनेरी पल्टन, पटना पायरेट्स, या फिर जयपुर पिंक पैंथर? और ये फर्स्ट टाइम विनर है आपका इस बार का पुनेरी पल्टन, तो ये भी आपको ध्यान में रहना है। और फर्स्ट टाइम आपसे पूछेगा कौन इस बार जीता है, तो पुनेरी पल्टन इसका करेक्ट आंसर बनेगा। आपका निखत जरीन जो फेमस बॉक्सिंग चैंपियन है, वो कौन से स्टेट से? बहुत बार ऐसे भी पूछा जाता है आपको कौन सी जगह से ये बिलोंग करते हैं। तो निखत जरीन जो है आपकी त्रिपुरा, तेलंगाना, ओडिशा, या फिर असम से? द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, दैट इज तेलंगाना। तेलंगाना से ये बिलोंग करती है। नेक्स्ट आपका डाचीगम नेशनल पार्क अगर लोकेटेड है कौन सी जगह पे आपका? सिक्किम में, जम्मू एंड कश्मीर, उत्तराखंड, या फिर लद्दाख? द करेक्ट आंसर विल बी जम्मू एंड कश्मीर। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर बनता है। हम देखें द फर्स्ट न्यूज़पेपर ऑफ इंडिया, द हिक्की बंगाल गेजेट,
पब्लिश्ड इन विच ईयर, किस ईयर में इसे पब्लिश किया गया था? तो आपका 1782, 1781, 1682 या फिर 1780। सो ये आज का आपके लिए पहला होमवर्क क्वेश्चन है, ये आपको बताना है, क्योंकि ये क्वेश्चन जब आप सर्च करेंगे तो यहाँ से आपको और भी ज़्यादा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिलेगा फॉर योर एग्जाम। तो ये वाला क्वेश्चन आपको मुझे कमेंट बॉक्स में ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके बताना है। सो प्लीज़ कमेंट एज मच एज यू कैन और सबको इसका आंसर बताइए। नेक्स्ट है आपका सत्य शोधक समाज जो है वो एक सोशल रिफॉर्म सोसाइटी है, फाउंडेड इन विच प्लेस, किस प्लेस में इसे फाउंड किया गया था? तो ये आपका पुणे महाराष्ट्र करेक्ट आंसर बनता है फॉर सत्य शोधक समाज। और इसे किसने फाउंड किया था? तो आपका ज्योतिबा फुले ने, ये भी आपको पता होना चाहिए। ज्योतिबा फुले ने इसे आपका फाउंड किया था। तो ये आपका सत्य शोधक समाज फॉर बैकवर्ड क्लासेस के लिए था, ठीक है। और ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनता है फ्रॉम एग्जाम पर्सपेक्टिव। और ये कब आपका स्टार्ट हुआ था? तो ये आपका 1873 में आई गेस स्टार्ट हुआ था। तो आप एक बार रीचेक कर लीजिएगा इसे। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द फुल नेम? रामतानु पांडे। रामतानु पांडे किसका फुल नेम है? बीरबल का, तोदरमल का, तानसेन का या फिर मांगसिंह का? करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, तानसेन का ये फुल नेम है आपका, रामतानु पांडे। आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज द क्रेमेटोरियम ऑफ चंद्रशेखर? पीएम जो हमारे चंद्रशेखर है किसका, उनका क्रेमेटोरियम का नाम क्या है? तो ये चार ऑप्शन है आपका, जननायक स्थल, विजय घाट या फिर संघर्ष स्थल या फिर आपका वीरभूमि। तो करेक्ट आंसर इसका बनता है आपका जननायक स्थल, ऑप्शन नंबर सी। और इम्पोर्टेंट इनमें से क्या क्या है आपका? तो वीरभूमि आपसे बहुत बार पूछता है, तो राजीव गांधी आपका वीरभूमि के लिए है। राजीव गांधी, ये मैंने अपने पहले मतलब प्रीवियस क्लासेस में भी कराया है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है आपका एग्जाम के लिए। राजीव गांधी। और विजय घाट अगर हम लोग देखें तो विजय आपका है लाल बहादुर शास्त्री, लाल बहादुर शास्त्री के लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपका बुलंद दरवाजा एट फतेहपुर सिकरी वाज बिल्ड बाय अकबर टू कॉमेमोरेट हिज विक्ट्री ओवर। तो ये बुलंद दरवाजा फतेहपुर सिकरी में, ये इन्फॉर्मेशन आपको इस क्वेश्चन से मैंने दिया, और साथ ही साथ इसे अकबर ने बनवाया था। ये दोनों इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन आपका प्रीवियसली पूछा जा चुका है। और किससे विक्ट्री होने के बाद ये बनवाया था? तो गुजरात, हरियाणा, हैदराबाद या दिल्ली? द करेक्ट आंसर विल बी गुजरात। गुजरात, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर बनेगा। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है। आपका लठमार होली एक यूनिक सेलिब्रेशन है, किस टाउन में मनाया जाता है? यूपी के आगरा, वृंदावन, मथुरा, बरसाना। सब देखिए पूजा करने का स्थल है, यहाँ पे आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो सकते हैं। तो करेक्ट आंसर इसका बनेगा बरसाना, बहुत ही अच्छे से इसे ध्यान में रखना है। नेक्स्ट, नेम द फर्स्ट प्रोडक्ट टू गेट जीआई टैग इन इंडिया। जीआई टैग सबसे पहले यहाँ पे कौन से स्टेट को मिला था आपका, मतलब किस चीज को मिला था, कौन से प्रोडक्ट को? आरनमुल्ला कनाडी, दार्जिलिंग टी, असम टी या फिर अल्फांसो मैंगो? द करेक्ट आंसर विल बी दार्जिलिंग टी, सबसे पहले इसे आपका मिला था। और कौन से ईयर में मिला था, ये आपको होमवर्क में आपका कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है कि कौन से ईयर में ये आपका जीआई टैग मिला था। नेक्स्ट है आपका विच आर्टिकल इज एसोसिएटेड विद द ऑर्डिनेंस पावर ऑफ प्रेसिडेंट। अगर ऑर्डिनेंस पावर प्रेसिडेंट का पूछे तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता है आपका 123, 213 में अगर आपसे पूछे तो गवर्नर का ऑर्डिनेंस पावर का बात इसमें हम लोग करते हैं, ठीक है। गवर्नर का ऑर्डिनेंस पावर का ही बात करते हैं, तो ये याद रखना है। 124 अगर आपसे पूछे तो वी टॉक अबाउट सुप्रीम कोर्ट होना चाहिए हमारे इंडिया में। उसके बाद हाई कोर्ट का बात करते हैं, तो हाई कोर्ट का 214 में बात किया जाता है। नेक्स्ट, मृच्छकटिकम इज द प्ले ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग पोइट? कौन से पोइट का फेमस ये आपका किताब प्ले है? तो शूद्रका, कालिदास, वाल्मीकि या विशाखा दत्ता? तो करेक्ट आंसर आपका होगा शूद्रका। और इनमें से सारे इंपॉर्टेंट ही आपके राइटर्स है, तो सारे के एक बार कुछ कुछ किताब आपको देख लेना है, ठीक है। आपका द टर्म कायल इज एसोसिएटेड विद, कायल जो टर्म है वो किससे एसोसिएटेड है? तो फ्रेश वाटर लेक से, आर्टिफिशियल लेक से, लागून से या फिर सैलाइन वाटर से? इस तरीके का क्वेश्चन आपको बहुत बार पूछा जा रहा है। इस तरीके का कुछ वर्ड दे देगा और पूछेगा कि टर्म किससे रिलेटेड है, तो ये लागून से रिलेटेड है। लागून, इसे लागून ऑफ केरला भी बोला जाता है या फिर ब्रेकिस वाटर भी कहते हैं हम लागून को ही, या बैक वाटर ऑफ केरला भी कहा जाता है। कायल कौन सी स्टेट से भी रिलेटेड, ये भी आपसे पूछे, बैक वाटर ऑफ केरला से जान के रखिए कि केरला स्टेट से भी ये एसोसिएट करता है, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मिस्ट्री लेक इन इंडिया? मिस्ट्री लेक किसे कहा जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सस्तम कोटा लेक, उसके बाद आपका रूपकुंड लेक या फिर अस्तमुडी लेक या फिर हमीरसर लेक? तो करेक्ट आंसर आपका होता है रूपकुंड लेक। बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से रूपकुंड लेक, क्योंकि इसे आपका मिस्ट्री लेक बोला जाता है, ठीक है। और इसे स्केलेटन लेक भी हम लोग कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे ही आपका 100 से ज़्यादा स्केलेटन पाया गया था, ठीक है।
तो ये एक रहस्य ही है, इसलिए इसे मिस्ट्री भी कहा जाता है, तो इम्पोर्टेंट बन जाता है एग्जाम पर्सपेक्टिव से आपका। सस्थम कोटा आपका अगर पूछे तो कहाँ पे है, ये आपका केरला में है। कुछ जगह का नाम, कुछ लेक का जगह भी आपको पता होना चाहिए। हामिरसर आपका गुजरात में है, हामिरसर इज इन योर गुजरात। एंड अष्टामुडी नाम से ही पता चल रहा होगा आपका कहाँ पे, केरला में ही अष्टामुडी भी। तो ये सब कुछ नाम भी आपको याद होना चाहिए। आपको वेयर इज द टॉम्ब ऑफ हुमायूं इज लोकेटेड, हुमायूं का टॉम्ब कहाँ पे, अफगानिस्तान, आगरा, महाराष्ट्र या फिर दिल्ली में। तो दिल्ली करेक्ट आंसर बनता है। शाहजहां का अगर आपसे पूछे तो आगरा करेक्ट आंसर होगा। आपका बानीहाल पास इज एसोसिएटेड विद द पीर पंजाल रेंज इज एसोसिएटेड विद, तो बानीहाल पास किससे एसोसिएटेड है, लद्दाख से, हिमाचल प्रदेश से, जम्मू एंड कश्मीर से या फिर उत्तराखंड से। तो ये आपका रिलेटेड है जम्मू एंड कश्मीर से। बानीहाल पास बहुत बार पूछा जा चुका है आपसे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। और हिमाचल प्रदेश का फेमस अगर पास आपसे पूछे तो रोहतांग पास है, ये आपको प्रीवियसली क्वेश्चंस में पूछा जा चुका है, तो रोहतांग अगर आपसे पूछे तो ये होगा। और लद्दाख का कुछ फेमस आपको पास एक कमेंट बॉक्स में होमवर्क में मुझे बताना है, तो ये आपका होमवर्क रहेगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट नॉट पास थ्रू द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से कौन पास नहीं करता है, झारखंड पास करता है, छत्तीसगढ़ करता है, मिजोरम करता है और महाराष्ट्र आपका नहीं करता है। ये आपको ध्यान में रखना है कि महाराष्ट्र आपका पास नहीं करता है। 2M नाम से पास करते हैं तो उसमें कंफ्यूजन होता है और यही बहुत ज्यादा ऑप्शन में रहता है। एक MP पास करता है, एक मिजोरम पास करता है, बाकी M नाम का कोई पास नहीं करता। तो इस तरीके से आप एलिमिनेट कर सकते हो ऑप्शन से। नेक्स्ट आपका, द मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट इज एडॉप्टेड फ्रॉम विच कॉन्स्टिट्यूशन, प्रेसिडेंट के इलेक्शन का मेथड हम लोग आयरलैंड से उठाते हैं, जो कि आपका आयरलैंड करेक्ट आंसर होगा। साउथ अफ्रीका, रसिया, USA और भी ऑप्शंस में आपको दिया हुआ था। साथ ही साथ आयरलैंड से और क्या उठाते हैं हम लोग, तो DPSP हमने लिया है। उठाते हैं बोलने का मतलब है कि हमने वहाँ से आइडिया लिया है, बाकी हमारा सब कुछ ओरिजिनली है। और इसके बाद अगर आपका साउथ अफ्रीका का हम देखें, तो साउथ अफ्रीका के लिए आपका इम्पोर्टेंट क्या बनता है, साउथ अफ्रीका से हमने क्या लिया था, तो मेरे ख्याल से आपका साउथ अफ्रीका से, तो साउथ अफ्रीका से हमने आपका अमेंडमेंट का प्रोसीजर अपनाया है। और रसिया से आपको कमेंट बॉक्स में बताना है हमने क्या लिया। चलिए मैं ही बता देता हूँ, फंडामेंटल ड्यूटीज हमने लिया और USA से तो आपको पता ही होगा। तो नेक्स्ट, ये आपका मैं यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ कि आपको एग्जाम के समय याद भी रहे अगर आप स्क्रीनशॉट लेते हैं तो। अमेंडमेंट का प्रोसीजर यहाँ से हमने लिया है। अमेंडमेंट जो हम लोग करते हैं अंडर कौन सा आर्टिकल, आर्टिकल 368, ये भी आपको ध्यान में होना चाहिए। आर्टिकल 368 के अंदर हम लोग अमेंडमेंट करते हैं। रशिया से हमने उठाया है FR, दैट इज योर फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, नेक्स्ट, दांडी मार्च ऑल्सो नोन एज सॉल्ट सत्याग्रह इज लेड टू विच मूवमेंट, ये किस मूवमेंट को लेड करता है, तो सिविल डिसोबीडियंस, नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट या चोरी चोरा। द करेक्ट आंसर विल बी योर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। चोरी चोरा मूवमेंट के बाद ही आपका नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट आपका गांधी जी ने बंद कर दिया था, जो 1920 में स्टार्ट हुआ था और 1922 में चोरी चोरा हुआ था। ये भी आपको पता होना चाहिए। एंड नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट अगर आपसे पूछे तो इट इज स्टार्टेड इन 1920। नेक्स्ट, फेमस अताकामा डिजर्ट इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग, अताकामा डिजर्ट कहाँ पे है, नॉर्थ अमेरिका में, साउथ अमेरिका, एशिया या फिर ऑस्ट्रेलिया। द करेक्ट आंसर विल बी योर साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका विल बी योर करेक्ट आंसर। और नॉर्थ अमेरिका का आपका प्रेरीज बोल के, स्पेलिंग गलत हो सकता है शायद, लेकिन आपको ध्यान में रखना है मैं जो बता रहा हूँ। प्रेरीज आपका एक ग्रासलैंड है जो कि बहुत फेमस है। और साउथ अमेरिका से भी आपका कुछ ग्रासलैंड से, जैसे कि आपके साउथ अमेरिका से आपका हो गया, साउथ अमेरिका से आपको मुझे होमवर्क में बताना है, मेरे दिमाग में थोड़ा नहीं आ रहा है क्योंकि साउथ अफ्रीका का मुझे दिमाग में आ रहा है। साउथ अफ्रीका का तो आपका वेल्स होता है, तो वेल्स बहुत इंपॉर्टेंट है साउथ अफ्रीका का। इसका होमवर्क में आपको एक कुछ ना कुछ ग्रासलैंड मुझे बताना है, ठीक है, ये भी पूछता है आपसे एग्जाम में। नेक्स्ट, व्हाट आइसी लाइन इज द बाउंड्री बिटवीन, किसके बीच का बाउंड्री है, ये आपका जर्मनी, फ्रांस, ईरान, इराक होगा। ठीक है, उसके बाद आपका जर्मनी, पोलैंड या फिर रशिया एंड इटली। द करेक्ट आंसर विल बी जर्मनी एंड पोलैंड, जर्मनी और पोलैंड के बीच का है ये। और आपका ईरान और इराक का आपसे पूछे तो ये कौन सा है, ये आपका है 31 पैरेलल। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 31 पैरेलल, आई थिंक सो 31 पैरेलल इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, 31 पैरेलल इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका माउंट पेड्रो। माउंट पेड्रो बहुत ही अच्छा ये आपका क्वेश्चन है क्योंकि बहुत बारी एग्जाम में पूछा जा चुका है। माउंट पेड्रो जो है हाईएस्ट पीक ऑफ विच कंट्री, किस कंट्री का हाईएस्ट पीक है ये, तो बांग्लादेश, श्रीलंका, अफगानिस्तान या फिर म्यांमार।
द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी श्रीलंका। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर बनता है। आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी से बहुत क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। आपका विच ऑफ द फॉलोइंग राइटर हैज द पेन नेम पापो, क्या लिखा है, पापोरी कवि। आपका करेक्ट आंसर होगा गोपीनाथ बोरदले, पार्वती प्रसाद बोरवा, नीलमणि फुकोन या फिर गणेश चंद्र गोगोई। द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी, गणेश चंद्र गोगोई। आपका द सोलोंग फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन, कहाँ मनाया जाता है, आपके सिक्किम में, अरुणाचल प्रदेश में, नागालैंड में या फिर मणिपुर में। द करेक्ट आंसर विल बी अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होता है। और उसी तरीके से आपको कुछ फेस्टिवल सिक्किम का भी देख लेना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनता है। नागालैंड का और मणिपुर का, हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट का कम से कम फेस्टिवल देख के जाना है आपको। हु इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ वूल इन द वर्ल्ड। वूल का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन है? अफ्रीका, आपका ऑस्ट्रेलिया, रशिया या फिर जापान। तो करेक्ट आंसर बनता है ऑस्ट्रेलिया। और बॉक्साइट का भी आपसे पूछे तो ऑस्ट्रेलिया मोस्ट प्रोबेबली बनता है, अगर डाटा चेंज नहीं हुआ हो तो। पुराने समय से तो ऑस्ट्रेलिया ही आपका बॉक्साइट के लिए फेमस है। एक बार आप रीचेक कर लीजिएगा इसे। आपका किमोनो, किमोनो इज द ड्रेस स्टाइल ऑफ विच ऑफ द कंट्री। तो ये चाइना का, म्यांमार का, जापान का या फिर नेपाल का, किसका आपका ड्रेस है? तो ये आपका जापान का ड्रेस है। तो ड्रेस से रिलेटेड क्वेश्चंस भी इंपॉर्टेंट है। आपका द करेंसी ऑफ कजाकिस्तान। कजाकिस्तान का करेंसी को हम बोलते हैं कजाकिस्तानी टेंग। और ये सारे करेंसी का ही नाम है, तो आपको खुद सर्च करके थोड़ा मेहनत करना है और पता करना है कि ये सारा किस कंट्री का आपका करेंसी है। उसी तरीके से कैपिटल अगर किर्गिस्तान का हम कहें, किर्गिस्तान का कैपिटल आपका होता है बिश्केक। और इसी तरीके से आपको ये तीनों का कैपिटल पता करना है। अस्ताना आपका होता है कजाकिस्तान का। बाकी आपको ये सब देख लेना है। उज्बेकिस्तान का क्या होता है, या फिर आपका तर्किस्तान का, ताजिकिस्तान का क्या होता है। तो ये सारे आपका जितना भी तान तान लगा होता है वो सारे इंपॉर्टेंट है एग्जाम परस्पेक्टिव से। तो आपका द पार्लियामेंट ऑफ उज्बेकिस्तान इज कॉल्ड। उज्बेकिस्तान का पार्लियामेंट का नाम क्या है? डूमा, ओली मजलिस या फिर सेनेट या फिर सुगदू। तो करेक्ट आंसर होगा आपका ओली मजलिस। डूमा मैंने आपका प्रीवियस क्लास में ही कराया था। तो डूमा आपका होता है रसिया का, रसिया का इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ आपका ये जो सुगदू मैंने लिखा है इधर, ये आपका भूटान का है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट, द एंजाइम रेस्पॉन्सिबल फॉर द डाइजेशन ऑफ फैट। फैट के लिए रेस्पॉन्सिबल कौन होता है? ट्रिप्सिन, लाइपेज, एमाइलेज या फिर पेप्सिन। द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, लाइपेज। लाइपेज ये आपका करेक्ट आंसर होगा। साइंस का भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, तो ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। आपका पीएच वैल्यू ब्लड का पिछले बार पूछा था, एसिडिक और बेसिक। तो आपको मैं पूरा ये पीएच समझा दूं। इसमें आपका 14 तक मैक्स होता है, ठीक है। 0 से स्टार्ट होता है, 14 तक आपका मैक्स होता है। बीच में आपका 7 जो आता है, ये आपका क्या होता है? न्यूट्रल, न्यूट्रल कह सकते हैं, या फिर मतलब मिडिल में आपका न्यूट्रल होता है, ठीक है। 7 से जितना कम आपका दिखेगा सब एसिडिक होता है, सब एसिडिक, ठीक है। और एक मिनट रुकिएगा, मैं थोड़ा गलत बता रहा हूँ शायद, लेट मी करेक्ट इट। हाँ, तो हमारा डायग्राम ठीक ही था। डायग्राम में कुछ गलती नहीं है। आपका 0 से स्टार्ट होता है, ये 14 तक जाता है, लेकिन हम सुइटेबली नहीं बता सकते कि आपका कौन सा न्यूट्रल पोर्शन होगा। ये मिडिल का पोर्शन ही आपका न्यूट्रल पार्ट होता है, ठीक है। तो मिडिल का पोर्शन हम न्यूट्रल कह सकते हैं, कि ना ही एसिडिक ना ही बेसिक, न्यूट्रल होता है। उसके बाद आपका 7 से जितना हम इंक्रीज होते जाएंगे, इस तरफ इंक्रीज करते जाएंगे, सब बेसिक नेचर का होता है। और जितना हम लोग इस तरफ आपका डिक्रीज करते जाएंगे, तो ये आपका एसिडिक नेचर का होता है। इसलिए 7 से जितना भी कम होता है सब एसिडिक नेचर का होता है। तो 5 का आपसे पीएच पूछा था, तो वो एसिडिक नेचर का होता है। 7 से ऊपर आप कुछ भी पूछे तो आपका बेसिक नेचर का होता है। और उसके बाद पीएच वैल्यू अगर ब्लड का पूछे आपका, तो 7.4 होता है, ये आपको याद रखना है। तो इस ये थोड़ा आपका हम बोलेंगे ज़्यादा एसिडिक नहीं होता, बेसिक की तरफ आपका ज़्यादा जा रहा है, मतलब द पीएच ऑफ ब्लड। तो ये आपका इंपॉर्टेंट बनता है एग्जाम परस्पेक्टिव से। आपका व्हाट इज द सिंबल ऑफ लीड, आपसे पिछले बार सिल्वर का पूछा था, तो एजी का आपका सिल्वर था, आपने ये आंसर टिक किया होगा मेरे ख्याल से। साथ ही साथ अगर लीड का पूछे तो ये आपका लीड का बनता है पीबी, एसएन आपके टीम के लिए बनता है, और सीएस आपका सीजीएम के लिए। तो इस तरीके से आपको सबका ये डायग्राम याद होना चाहिए।
नेक्स्ट है आपका, डिस्कवर्ड द इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन किसने डिस्कवर्ड किया था? जेम्स चैडविक, जे थॉमस, अल्बर्ट आइंस्टाइन या फिर गोल्डस्टीन। करेक्ट आंसर विल बी जे थॉमस। डिस्कवरी का ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और साइंस के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनता है क्वेश्चन। बाकी जितने भी मेरे वीडियो से सब आई बटन में मैंने एक्सेस कर दिया है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और बाकी इसी तरीके की वीडियो पाने के लिए आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। बाकी इंग्लिश का भी जो भी इंपॉर्टेंट वीडियो से सारा का लिंक, और मैथ्स का जितना इंपॉर्टेंट वीडियो या फिर रीजनिंग का जितना लिंक है सब आपको आई बटन में एक्सेस कर दिया है मैंने। और आपको अगर नहीं पता तो मैं फिर से बता दूं कि ये एग्जाम मैंने प्रीवियसली क्लियर किया है, तो मुझे जितना आइडिया है इस एग्जाम का मैं आपके लिए बेस्ट देने की कोशिश करता हूँ। मिलते हैं अगले क्लास में, और तब तक के लिए थैंक यू बोलने वाला था, लेकिन आपका कुछ क्वेश्चन और बचा है, तो लेट अस डू दिस क्वेश्चन ऑल्सो। तो सुपर हिट असामीज फिल्म डॉक्टर बेस बरुआ का जो है वो किसने डायरेक्ट किया है? तो नीप बरुआ, फनी शर्मा, ब्रजेन बरुआ या फिर रामेन बरुआ। द करेक्ट आंसर विल बी ब्रजेन बरुआ। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर बनता है। होगा इन विच ईयर कलागुरु विष्णु प्रसाद राभा पास अवे, किस ईयर में इनका डेथ हुआ था? तो 1969 विल बी योर करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी। आपका विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज एसोसिएटेड विद द क्यूबान मिसाइल क्राइसिस। तो इनमें से आपका यूएसए और यूएसएसआर एसोसिएटेड है। तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। थैंक यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट। मिलते हैं अगले क्लास में। सारा लिंक आपके लिए मैंने आई बटन में प्लेस कर दिया है, तो जाके आप आई बटन से सारा लिंक एक्सेस कर सकते हैं, और कोई भी क्वेरी हो मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं ताकि उससे रिलेटेड मैं आपका हेल्प कर सकूं। थैंक यू गाइस।